रिटर्न जर्नी से पहले प्रभु पालना का रिटर्न कैसे दें। हर ब्राह्मण के मन में ये संकल्प उठता है कि मेरे जीवन में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, जो परमात्म प्यार, परमात्म पालना के द्वारा मुझे प्राप्ति हुई है, हम कहाँ थे और बाबा ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। तो विचार उठता है कि ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी दया कृपा, ऐसे वरदानों का हम बाप को क्या रिटर्न दें। एक क्लास में तो इस पर पूरा टॉपिक ही रखा गया था, बहुत विचार विमर्श हुआ। मैं समझता हूँ कि हम बाप का को रिटर्न दे ही नहीं सकते, ना ही हमारे परम पिता, परम शिक्षक, सतगुरु कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि एक तो प्राप्ति अथाह है, हम सब जानते हैं कि सारे कल्प में प्राप्ति का समय, ईश्वरी प्राप्ति का समय, जिसको हम कहते हैं निमित्त मात्र बनकर पद्मा पदम गुना प्राप्ति, जो हमें संगम युग पर होती है, उसका रिटर्न हम क्या देंगे। बल्कि परमात्मा की प्राप्ति का जो हमें रिटर्न मिलता है, वो भी सारे कल्प में ना किसी को मिला है, ना मिल सकता है। 2 युग तक हमारे पिता ना केवल हम ब्राह्मणों को परिवर्तित करते हैं, किंतु हमारे लिए सारे विश्व को परिवर्तित कर देते हैं। सारी प्रकृति को, पूरे युग को परिवर्तित कर देते हैं। कलयुग को सतयुग बना देते हैं, दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अन्य आत्माएं, विश्व में तो 850 करोड़ लगभग आत्माएं हैं, और उनकी भेंट में बाबा का परिवार तो बहुत छोटा है। हम ब्राह्मण बच्चे उनकी भेंट में तो मुट्ठी भर हैं। हमारी खातिर ना केवल परमपिता परमात्मा अपने परम धाम को छोड़कर इस कलयुगी दुनिया, पतित दुनिया में दिव्य और अलौकिक तरीके से अवतरित होते हैं, और एक बार अवतरित नहीं होते, पूरा संगम युग नित्य प्रति। ऐसा दुनिया में कोई टीचर ना किसी ने देखा है, ना देख सकता है, ना उसकी पढ़ाई समझ सकता है, ना पढ़ सकता है। नित्य प्रति इस लोक में आकर अपने लोक से हमको पढ़ाते हैं और ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम तीनों कालों, तीनों लोकों, अपने श्रेष्ठ कर्मों, विकर्मों को ख़त्म करने का सारा ज्ञान हम बच्चों को दे देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया था। वर्षों तक धीरे धीरे हमको, कमज़ोर आत्माओं को, पतित आत्माओं को धीरे धीरे पालना करते हुए, उमंग उत्साह देते हुए प्यारे बाबा कहाँ से कहाँ तक लाए हैं। अगर यज्ञ के इतिहास को ही देख लें कि एक छोटी सी कुटिया से बैठकर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से आज सारे विश्व में
एक अपनी तरह का सबसे बड़ा संगठन कहो, परिवार कहो, श्रेष्ठ कुल कहो, खड़ा कर दिया है। सारे विद्वान, सारे पंडित, सारे शास्त्रवादी, सारी दुनिया के लोग चकित हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो अपनी आँखों से देखते हैं, आंखें मलते हैं कि सारी दुनिया में परिवारों में रहते हुए एक ऐसा अति इंद्रिय सुख का जीवन बिताने वाले बच्चे बाबा ने बना दिए। कर्म करते हुए इस दुनिया की हर बात को झेलते हुए भी ऐसी आत्माएं हो सकती हैं जो हर्षित हों। अगर हम अपने जीवन को देखें तो जैसे बाबा कहता है कि भ्रिमरी एक कीड़े को ला करके और भूं भूं करके उसको उड़ना के पंख दे देती है, इसी प्रकार से समझा जाए कि कहाँ हम सतयुगी देवी देवता थे, उस बात को स्मृति में लाएं। जिनके आज कलयुग के अंत तक भी मंदिर हैं और लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नित्य प्रति उन मंदिरों में मूर्तियों को दर्शन करने जाते हैं और दर्शन मात्र से थोड़े समय के लिए अपने सब दुख भूल जाते हैं। तो जब चेतन देवता होंगे तो क्या होंगे? उनके लोक में तो कोई पूजा करने वाला ही नहीं रहता, सभी पूज्य हो जाते हैं। तो कहाँ से उठाकर हमें, अगर हम अपने कलयुग के अंत के जन्म के संस्कार देखें, ये भी बाबा ने हमें समझाया है कि हमारा जो लास्ट जन्म होता है जिसमें हम मरजीवा ब्राह्मण बनते हैं, वो उससे पहले सबसे निचले जन्म से बेहतर होता है। क्योंकि बाबा को पता है कि हमको थोड़ी हिम्मत दिलाकर इस तमो प्रधान दुनिया में भी बाबा ने परिवर्तित करना है। तो ये जन्म थोड़ा सा बेहतर होता है, जिसके लिए बाबा हमें गारंटी करते हैं कि मेरा कोई भी ब्राह्मण बच्चा इस जन्म में भूखा नहीं रहेगा। जब सारी दुनिया में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, बाबा हमको दाल रोटी देगा। हमारे जो केंद्र हैं और रिट्रीट सेंटर हैं, जब सारी दुनिया में रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा, वहाँ पर रोशनी होगी। तूफान आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन जैसे बिल्ली के बच्चों को कहा गया है कि भट्टे में बच गए थे, बाबा अपने बच्चों को बचाएगा। और ये सब अनुभूतियाँ हम करने भी लग गए हैं। आज भी भिन्न भिन्न देशों में, जैसे श्रीलंका है, बर्मा है और कई देश हैं जहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, वहाँ भी जब हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों से फ़ोन करके बात करते हैं तो वो बहुत ही धन्य महसूस करते हैं कि हम अपने आसपास देखते हैं कि जीवन की दशा कैसी है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बाबा को हम क्या रिटर्न देंगे? वैसे भी कभी कभी मुरलियों में बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए किसी को मेडल दे देते हैं, किसी को डिग्री दे देते हैं, सोना चढ़ा देते हैं जाके मंदिरों पर भगवान कहते हैं मेरे ऊपर तो क्या चढ़ाएंगे, मेरा तो स्वरूप ही ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अगर मैं भी स्वीकार कर लूँ, आज महिमा स्वीकार कर लूँ, तो उसका कॉइन का दूसरा हिस्सा भी होता है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं तो न्यारा और प्यारा हूँ। अब ऐसी परिस्थिति में हम महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, हम बाबा तेरा शुक्रिया कैसे अदा करें, हमारे में समर्थ ही नहीं है। इतनी प्राप्ति जो एक श्रेष्ठ संकल्प और एक श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध 21 पीढ़ी तक, 2 युगों तक कम से कम चलती है। इसलिए अगर हम विचार करते हैं तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है
किस प्रकार से बाबा को रिझाएं या किस प्रकार से बाबा का रिटर्न दें। तो मैं तो यही समझता हूँ, जैसे इस लोक में लौकिक माता पिता की, यद्यपि वो कर्मों के हिसाब से माता पिता बनते हैं, उनकी कुछ ना कुछ गुप्त आकांक्षा भी रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से कि हमने बच्चों को पाला पोसा है, बड़ा किया है। काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ता है माता पिता को भी बच्चों के बड़ा करने के लिए, लायक बनाने के लिए। उनके अंदर एक गुप्त आकांक्षा रहती है कि जब हमें भी आवश्यकता होगी तो बच्चे हमें सहयोग देंगे। उस बात में हम नहीं जाते कि कितना बच्चे सहयोग दे पाते हैं और दे सकते हैं, और आज के माता पिता के दिलों का क्या हाल है। फिर भी माता पिता का प्यार अपने सभी बच्चों के लिए बराबर होता है, चाहे वो लायक हों चाहे नालायक भी हों। बल्कि माता पिता चाहते हैं कि हमारा नालायक बच्चा जो किसी न किसी कमी कमज़ोरी के कारण फल फूल नहीं रहा है, सफल नहीं हो रहा है, उसका भी कुछ भला हो जाए, माता पिता के दिल में रहता है। और ऐसे ही हमें शिव बाबा बताते हैं और ब्रह्मा माँ के द्वारा बाबा बताते हैं कि मेरा प्यार अपने सभी बच्चों से बराबर का है, चाहे वो फर्स्ट नंबर का बच्चा है चाहे वो लास्ट नंबर का बच्चा है। बच्चे अपने मन में कोई पर्दा आने से या सूर्य पर जैसे बादल आ जाता है, चाहे सोचने लग जाए कि मेरे से बाबा का प्यार कम है, क्योंकि जब बच्चों को अपनी कमी नज़र आती है, वो हम पूरा श्रीमत का पालन नहीं करते फील होता है, उनके दिल में ये ख्याल आता है। लेकिन वो स्वयं ही अपने आप को दूर करते हैं। बाबा कहते हैं मैंने एक बारी बच्चा कह दिया और तुमने पिता कह दिया, तो मैं अंत तक पूरा अधिकार है, मेरा पूरा प्यार सब बच्चों पे रहता है। और जब भी बच्चे स्मृति में आकर के अपने हक से मेरे से कुछ भी प्यार की बात करते हैं तो उनको बहुत रिस्पांस मिलता है, ये हम जानते हैं। साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि जो बच्चे पूरा धारणा नहीं कर पाते, पूरी श्रीमत पर नहीं चल पाते, सेवा भी पूरी नहीं कर पाते सच्चे दिल से, उन पर भी मैं प्यार के अतिरिक्त एक्स्ट्रा तरस करता हूँ, ताकि मेरा तरस भगवान का तरस, जिसके लिए लोग मिन्नतें मांगते, हे भगवान हम पर मेहर रहम करो, हैव मर्सी ऑन मी, जिस पर भगवान तरस कर दे उसका सब कुछ भूल जाता है, माफ़ हो जाता है। तो मेरा तरस भी उन पर रहता है। तो जैसे हर माँ बाप अंदर से ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें, जैसे होता है कुल दीप बने, कुल के दीपक बने, यानी परमात्मा के बच्चे हैं, उनको देखकर अन्य लोगों को रोशनी प्राप्त हो, वो सोच में पड़ जाएं कि ऐसा भी शरीरधारी आत्माएं कलयुग के अंदर हो सकती हैं, अर्थात उदाहरण स्वरूप बने, जिससे उनके द्वारा, बच्चों के द्वारा अनेकों का उद्धार होगा। बाबा ने हमें प्रत्यक्षता का भी यही तरीका बताया हुआ है कि बाप कोई बातचीत से, कोई ज्ञान सुनने सुनाने से प्रत्यक्ष नहीं होंगे, बच्चों के द्वारा ही होंगे। और बाबा चाहते हैं कोई भी बच्चा कम से कम कुछ ऐसी हरकत ना करे, कोई ऐसी बात ना करे जिससे, जैसे कोई सैंपल होता है और सैंपल घटिया निकल आए तो लोग सौदा नहीं करते, जिससे वो सेवा में बाधा के निमित्त बन जाए, ये हम सब जानते हैं। तो आखिरकार प्यारे बाबा की क्या होती है एक्सपेक्टेशन हमसे, एक्सपेक्टेशन तो नहीं कहेंगे, एक हमारी उन्नति के लिए एक शुभ संकल्प आता है क्या, कि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे से भी आगे जाएं। एक प्रकार से बाबा अंदर से कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग में नहीं जाता, मैं तो प्रारब्ध नहीं भोगता, मेरे बच्चों को शरीर मिलता है, मैं तो शरीर भी धारण नहीं करता, किसी भी हालत से मेरा नाम रोशन करें,
किसी हर एक के अंदर पूछने की इच्छा हो, आपको ये प्राप्ति कहाँ से हुई है, कौन है आपको पढ़ाने वाला। जैसे संसार में भी कोई बहुत अच्छा बच्चा होता है तो पूछा जाता है इसके माँ बाप कौन हैं। लोग इच्छा रखते हैं जानने की, किसने इनको इतना लायक बनाया है। और दूसरी प्रकार के बच्चे ये कुलदीप होते हैं, तो उनको अपने कुल पर कलंक लगाने वाले अर्थात नाम बदनाम करने वाले, उनको भी याद किया जाता है, दूसरी तरीके से याद किया जाता है। और जिसका बाबा ने कहा है कि आज सबके अंदर रावण है, और वो व्यक्तियों को तो नहीं जला सकते, लेकिन रावण को जलाते हैं, क्योंकि रावण को ही जलाना आवश्यक होता है। व्यक्ति की जलाने से तो रावण जलता भी नहीं है। कहा जाता है हेट द सिन नॉट द सिनर। और इसलिए गीता में भी जैसे कह दिया, काम विकार दुर्जय शत्रु, इसको तू मार डाल। अब काम विकार कोई व्यक्ति तो है नहीं जिसको मार डालेंगे, और अगर व्यक्ति में काम विकार है तो व्यक्ति को भी मारने से वो नहीं मरेगा, इसलिए उसका पुतला बना के जलाते हैं। तो बाप यही चाहते हैं। अब ख़ास तौर पे इस अंतिम समय बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, अब तो चंद घड़ियां बाकी हैं मेरे और आपके साथ की, और जितना समय घटता जाता है, अब लगभग पूरा हो रहा है, तो हर घड़ी अति मूल्यवान हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आईसीयू में पड़ा होता है, उसकी एक एक घड़ी वैल्यू रखती है, बाहर आके वो फिर समय की वैल्यू को घटा लेता है। तो बाबा कहते हैं अब तो सचमुच अंतिम घड़ियां हैं, इसके बाद बाप तो चला जाएगा, जो लेना है मेरे से ले लो। अभी भी अंतिम गोल्डन चांस है, हम अपनी झोली भर लें। और बाबा यही चाहते हैं कि हम संपन्न बने, संपूर्ण बने, और ऐसी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं फाइनली तो शक्ति ही मैं आपको देता हूँ। किसी पेड़ जब होता है, पेड़ का पानी दिया जाता है तो स्नेह पानी है, पालना की जाती है, उसको नरिशमेंट दिया जाता है, लेकिन फाइनल यही होता है वो पेड़ फलीभूत हो, उसका फल प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को स्नेह दिया, ज्ञान दिया, पालना दी, शिक्षाएं दी, लेकिन अंत किस लिए कि आखिर में उनका सारा जीवन तो क्या, युगों युगों के लिए उनकी आत्माएं संपन्न हो जाएं, फल प्राप्त इतना कर लें जो फल प्रारब्ध रूपी फल 2 युग तक चले। तो इसलिए अब बाबा इशारा देते हैं कि अपने योग को ज्वालामुखी बनाओ। ज्वाला एक ऐसी शक्ति है जिससे सब बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं, हर चीज़ अपने असली रूप में आ जाती है, जितना भी उसके अंदर मिलावट या बाहर का होता है सब भस्म हो जाता है। तो शरीर लौकिक तौर पे दुनिया में भी इसके लिए तैयारी है, क्योंकि स्थूल तत्वों को भी शुद्ध करने के लिए महाअग्नि की आवश्यकता है, जिसके लिए परमाणु शस्त्र मनुष्यों ने अपने लिए तैयार कर ली हैं। लेकिन जो मन के अंदर जो कमियां कमजोरियां हैं, उसको भी योग अग्नि से ही भस्म किया जा सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने योग को ज्वालामुखी योग बनाओ, क्योंकि अंत में शक्ति रूप ही गाया हुआ है। बहनों माताओं का भी शक्ति रूप शिव शक्तियों के रूप से 2 वर्ष में 2 बार पूजा जाता है। अब पांडवों को भी बाबा बहुत बताते हैं कि पांडवों पर तो मुझे विशेष नाज है, क्योंकि इस अति तमो प्रधान दुनिया में पांडव विजय को प्राप्त करते हैं, उनको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलते हैं, ऐसा हर पांडव को महसूस होता है। तो इस समय हम बाप से जैसे को होता है अंतिम तोहफा ले सकते हैं कि हम अपने ज्वालामुखी रूप में रहें, इस कलयुगी दुनिया से पूरी घृणा यानी बेहद का वैराग रखें कि यहाँ का वैसे ही सब कुछ तमो प्रधान है, और जो थोड़ा बहुत है वो भी रहना नहीं है, भस्म होना है। यही हम प्यारे बाबा को रिटर्न दे सकते हैं।
और अपने जीवन को न्यारा और प्यारा बनाएं और अन्यों के जीवन को भी ऐसा बनाने का बहुत विहंग मार्ग से काम करें। हर एक बच्चा 24 घंटे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, यही हम बाबा को रिटर्न दे सकते हैं कि बाबा की शिक्षाओं के द्वारा जैसा जीवन बाबा चाहते हैं बच्चों के लिए वो हम धारण करें और अन्य का जीवन भी वैसा ही बनाएं। ओम शांति।